हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं जितेंद्र शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर, एमएसएमई एंड बिजनेस एंड लाइफ ट्रेनर, आपके सामने एक बड़े पावरफुल कंटेंट के साथ जुड़ना चाहता हूं। आजकल लोग एक प्रॉब्लम के साथ जूझ रहे हैं। लोग कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है। एक्चुअली लोगों के पास समय तो वही है। इसी 24 घंटे में सचिन तेंदुलकर बन गए, मेजर ध्यानचंद बन गए, महेंद्र सिंह धोनी बन चुके हैं, अब्दुल कलाम मिसाइल मैन अब्दुल कलाम बन गए, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए। मतलब साफ है मित्रों, इसी 24 घंटे के अंदर उन लोगों ने इतिहास रच दिया। और हम लोग, जिन लोगों के पास में समय नहीं है, जो बोलते हैं ना समय नहीं है, एक्चुअली समय हर किसी के पास है। आपके पास समय की कद्र नहीं है। क्या नहीं है? समय की कद्र नहीं है। क्या आपने कभी अपने पैसे में आग लगाई है? क्या रोज सुबह जगते हो पैसे में आग लगाते हो? आपने लगाई है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आपने लगाई है? नहीं लगाई ना? कमेंट बॉक्स में लिख के बताना अगर लगाई हो तो। आप कभी अपने पैसे में आग नहीं लगाते। आप अपने कभी बहुमूल्य किसी चीज में, किसी वस्तु में, किसी स्वर्ण में, किसी कपड़े में आग तो नहीं लगाते ना, जो अच्छा होता है। लेकिन इससे भी बहुत कीमती, बहुत बहुमूल्य और अमूल्य, जिसे मैं एक बात कहता हूं, उसको बोलता हूं समय, टाइम। उसको आप इस तरीके से आग लगाते हो, उस तरीके से बर्बाद कर देते हो कि जिंदगी भर अगर उसको वापस लाने की कोशिश करो तो वापस नहीं आता। देखो, पैसा आपका वापस आ सकता है, कपड़े वापस आ सकते हैं। समय एक बार चला गया ना, समय, टाइम अगर एक बार चला गया, वो जिंदगी में कभी वापस नहीं आता। ये पल गया, ये पल गया, ये पल गया, चुटकियों के साथ पल जाता हुआ वो कभी वापस नहीं आएगा मित्रों। इसलिए समय एक ऐसी पूंजी है, समय एक ऐसी कैपिटल है जो किसी भी कैपिटल से बड़ी है मित्रों। अगर आपको कोई समय देता है ना, वो समझ लेना किसी पैसे के मोहताज नहीं, पैसे से अधिक कीमती है समय। अगर समय को आपने मैनेजमेंट कर लिया, समय के मिसमैनेजमेंट को दूर कर दिया, तो आपको रिच बनने से, आपको सामाजिक व्यक्ति बनने से, आपको पारिवारिक व्यक्ति बनने से कोई भी दूर नहीं रख सकता। आज मैं इन कंटेंटों पर ध्यान देते हुए आपके साथ डिस्कस करूंगा कि किन किन बातों को आपको ध्यान में रखना है, जिससे आप टाइम के मिसमैनेजमेंट को दूर कर सको। समय की कद्र पूछो उस राजनेता से जो एक बार इलेक्शन हार जाता है, चाहे वो एमएलए हो, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो एक पार्षद हो। जब तक उस सांसद को समय की कद्र नहीं होती, वो कभी भी राजनेता नहीं बन सकता। बेहतर राजनेता बनने के लिए समय की कद्र करना आनी चाहिए। उससे पूछो। मैं एक 2009 में इलेक्शन हुए थे, मैं एक लीडर के पास गया जो हार चुके थे इलेक्शन को। हारने के बाद जब मैं उनके पास गया कि सर क्या क्या फंडामेंटल्स रहे आपके हारने के पीछे, तो सिर्फ एक लॉजिक निकल के आता है, यार उन लोगों ने हमको बताया था लेकिन मेरे पास समय नहीं था। मेरे पास समय नहीं था, इस वजह से मैं उस जगह नहीं जा पाया। जिस जगह नहीं जा पाया, इस वजह से मेरे को वहां से 100, 150, 200 वोटें जो मिलती वो नहीं मिली। उस जगह जाता, उस गांव में जाता तो वहां से 200, 300 वोटें आ सकती थी। उन्होंने मेरे को बुलाया लेकिन मेरे पास समय नहीं था, इसलिए मैं जा नहीं पाया। समय की कद्र पूछनी है तो उस धावक को पूछो, उसेन बोल्ट को पूछो, मिल्खा सिंह को पूछो, जो सेकंड से भी माइक्रो सेकंड में गेम बदल जाती है कि समय क्या होता है। एक्चुअली उनसे पूछो। समय की कद्र उस विद्यार्थी से पूछो जो एग्जामिनेशन हॉल में बैठा हुआ है, 3 घंटे हो चुके हैं और एक क्वेश्चन का आंसर अभी देना रह गया है। उससे पूछो कि उसके उस 10 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए कितना भारी पड़ता है उसको उस समय को काटना। उस एग्जाम देने के लिए, उस एग्जाम में 3 घंटे के बाद अगर एक क्वेश्चन का आंसर रह जाए तो आप क्या उस 3 घंटे में वापस जा सकते हो? नहीं जा सकते मित्रों। यानी कि समय की कद्र अगर नहीं की, अगर अच्छा इस समय की कद्र को करने के पीछे लॉजिक क्या काम करता है, मैं लॉजिक के ऊपर बात करता हूं। मैं आपको पता है मैं प्रैक्टिकली बात करता हूं, ऐसे नहीं कि हवा में सिर्फ मोटिवेशन कुछ देर के लिए रहेगा, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज अगर आपने ग्रैब कर ली, प्रैक्टिकल नॉलेज मैंने अगर आपको छोटे से भी पॉइंट दिए, तो शायद मेरी वीडियो बनाने का उद्देश्य जो है वो सफल होगा। इस हिंदुस्तान को एक सुदृढ़ शक्ति देने के लिए जो मैंने प्रयास कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आप लोग इसके भागी बने। मेरी वीडियो को
अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इसके पीछे एक ही लॉजिक काम करता है जिस स्ट्रेटजी को मैं बोलता हूं टाइम मिसमैनेजमेंट। क्या बोलता हूं, दोबारा आप भी बोलो, टाइम मिसमैनेजमेंट। इसी 24 घंटे में बहुत से लोगों ने कीर्तिमान स्थापित कर दिया है, लेकिन इसी 24 घंटे में बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो एक एक रोटी के लिए तरस रहे हैं। इसके पीछे सिर्फ एक ही लॉजिक है और जिसको मैं बोलता हूं टाइम मिसमैनेजमेंट। आपके पास 24 घंटे स्पेसिफिक हैं, आपके पास 24 घंटे स्पेसिफिक हैं। अगर उस टाइम को, उस स्पेसिफिक टाइम को अगर आपने स्पेशलाइजेशन नहीं किया, सेपरेट नहीं किया, उसको डिवाइडेशन नहीं किया, उसको राइट डायरेक्शन नहीं दी, तो आप कहीं भी सक्सेस नहीं हो सकते। यानी कि आप अपने टाइम को मैनेज करने के लिए आपको एक एग्जांपल्स लेने होंगे, आपको स्ट्रेटजी तैयार करनी होगी, कौन सा काम कब करना है, कौन सा काम कब करना है, कौन सा काम कब करना है। प्रॉब्लम पता है क्या है, 90% समय हम उनको देते हैं जहां से सिर्फ 10% इनकम आती है, लेकिन 10% समय हम उनको देते हैं जहां से 90% इनकम आती है। ऐसा क्यों? इसका सीधा रीजन है टाइम मिसमैनेजमेंट। आप अपने टाइम को सेपरेट करो प्रायोरिटी वर्क के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आप अपने काम को प्रायोरिटी वर्क के हिसाब से डिसाइड करो। कैसे करें? आप टाइम को मैनेजमेंट कैसे करोगे? एक बिजनेसमैन के लिए मैनेजमेंट की प्रायोरिटी क्या हो सकती है? सबसे पहले कि उसके ऑफिस में कितने लोग आए हैं, वर्कर कितने काम कर रहे हैं, किस चीज की कमी है, किस चीज की कमी नहीं है, कहां का ऑर्डर पेंडिंग है, कहां का ऑर्डर पेंडिंग नहीं है, कहां किस मशीन में प्रॉब्लम आ रही है, मतलब कुछ प्रायोरिटी है। फैमिली मेंबर की बात करूं तो क्या आपके परिवार में कोई बीमार तो नहीं है, क्या किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। एक गृहिणी की बात करूं तो उसकी प्रायोरिटी सबसे पहले हस्बैंड के लिए खाना बनाए, बच्चों के लिए खाना बनाए, उसके बाद तमाम काम करे। मतलब साफ है मित्रों, अगर आपने प्रायोरिटी डिसाइड नहीं की, आपने ये डिसाइड नहीं किया कि पहला कदम क्या है आपका, तो आपके पूरे दिन का शेड्यूल जो है खराब हो जाएगा। पूरे दिन का शेड्यूल खराब होते ही सब कुछ सत्यानाश हो जाता है। मित्रों सिर्फ एक चीज याद रखना, अगर आपने टाइम को स्पेशलाइजेशन नहीं किया, टाइम को मैनेज नहीं किया, जिस दिन टाइम तुम्हें मैनेज करेगा ना, लेने के देने पड़ जाएंगे, जिंदगी में कभी उठ नहीं पाओगे। ध्यान रखना, आप अगर समय को यूज कर सकते हो तो बहुत बेहतर है, लेकिन समय ने जिस दिन तुम्हें इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, उस दिन करवट बदलने की फुर्सत नहीं देगा, जिंदगी तबाह कर देगा। अगला पॉइंट बताता हूं मित्रों, आप खुद की वैल्यूएशन करो कि जिस काम को आप कर रहे हो, क्या उस काम की वैल्यू, जिस काम को आप कर रहे हो, क्या उस काम की वैल्यू आपकी वैल्यू से ज्यादा है? अगर उस काम की वैल्यू आपसे ज्यादा है तो आप उस काम को करें, अदरवाइज की वैल्यू अगर कम है तो उस पर ध्यान ना दें, अगर दें तो उसको सेकेंडरी रखें, प्रायोरिटी ना रखें। प्रायोरिटी सिर्फ आप उस काम को दोगे जो आपके बिजनेस में आपकी वैल्यू से ज्यादा वैल्यू रखता होगा। बात को ध्यान से सुनना, आपके बिजनेस में आपकी वैल्यू से ज्यादा वैल्यू जो काम रखता है, आप सिर्फ उसी को ही वैल्यूएशन दें, उसी को ही प्रायोरिटी दें। प्रायोरिटी वर्क डिसाइड सिर्फ इसलिए होता है कि आपका 90% आउटकम आपके 10% काम से आता है, जबकि होना यह चाहिए 90% आउटकम के लिए 90% ही टाइम दो। आप उल्टा करते हो। मतलब साहब है, जब तक आपकी वैल्यूएशन काम की वैल्यूएशन के बराबर या काम की वैल्यूएशन से डाउन नहीं होगी, तब तक आप रिच मैन नहीं बन सकते, टाइम को मैनेजमेंट नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट बताता हूं, जो काम आपके नौकरों से हो सकता है, जो काम आपके सहपाठी से हो सकता है, जो काम आपके साझेदारों से हो सकता है, जो आपका काम मित्र मंडली से हो सकता है, जो काम आपके फोन पे हो सकता है, जो काम आपकी ईमेल पे हो सकता है, जो काम आपका इंटरनेट के थ्रू हो सकता है, उसके लिए अपना समय कभी बर्बाद ना करें। ये पॉइंट नोट कर लेना मित्रों, आपका काम आएगा। जिस काम के लिए आपकी जरूरत नहीं है वहां आपको जाने की भी जरूरत नहीं है, जब तक कि उससे सामाजिक, उससे पर्सनल, उससे रिलेशन या उससे मॉनेटरी या कैपिटलाइजेशन आपका ग्रोथ ना हो। यानी कि आपके सामाजिक तौर पर आपके रिश्ते संबंध अच्छे ना हो रहे हो, या मनी ना मिल रही हो, या कैपिटल ना मिल रही हो, या आपकी वैल्यूएशन ना बढ़ रही हो, तब तक आप उस जगह ना जाएं। अगर उस जगह जाने से, किसी नौकर के जाने से, किसी सहपाठी के जाने से, किसी टीम मेंबर के जाने से
अगर वो काम हो सकता है तो आपको जाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ये टाइम मैनेजमेंट का बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है। अगला पॉइंट बताता हूं। अच्छा सोचो, बिल गेट्स खुद से सॉफ्टवेयर डेवलप करने लगे। मिस्टर बिल गेट्स जो हैं आज के रिच मैन हैं, क्या खुद से सॉफ्टवेयर डेवलप करने लगे? क्या वो सफल बन पाएंगे? क्या जिस मुकाम पर आज हैं उसको भी मेंटेन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्या रतन टाटा, मिस्टर रतन टाटा, क्या एक सरिया की एजेंसी पर जाके बैठ जाएं और देखने लग जाए कि एक एक सरिया कितने का बिक रहा है? क्या वो इस टाइम को मैनेजमेंट कर पाएंगे? क्या वो सफल हो पाएंगे? क्या जिस वैल्यू से जिस जगह पे वो हैं, क्या उसको भी मेंटेन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। अनिल अंबानी जी खुद पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरने लग जाएं, क्या उनके पेट्रोल पंप चलेंगे? नहीं मित्रों। आप ये देखो कि आपकी वैल्यूएशन क्या है, आपका टाइम क्या है, आप किस काम को किससे करा सकते हो। अगर आप उस काम को किसी नौकर से हायर करके करा सकते हो तो आपको करने की जरूरत नहीं है। आप जिस काम में माहिर हैं, जिस काम में आप एक्सपर्ट हैं, या जिस काम में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, आप उसी काम पर फोकस करें। मतलब साफ है कि अपना फोकस क्लियर करो कि आपको जाना कहाँ है। अपना फोकस क्लियर करो। क्या बात करो? फोकस। फोकस मतलब कंसंट्रेशन ये होना चाहिए कि मुझे यहां जाना है। अर्जुन की तरह सिर्फ चिड़िया की आंख दिखनी चाहिए, पूरा पेड़ नहीं दिखना, पूरा आम नहीं दिखना, पूरा शरीर नहीं देखना उस चिड़िया का, सिर्फ आंख दिखनी चाहिए। मतलब आपका फोकस क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या करना है। अच्छा, इस मैनेजमेंट के पीछे रीजन क्या है? इस मिसमैनेजमेंट के पीछे, जो टाइम का मिसमैनेजमेंट होता है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है? इसको समझने की कोशिश करें। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, हर संभव प्रयास है, फिर भी लगता है कि कहीं कोई चीज ना समझ आ रही हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर रहेगा, उस पर आप कॉल कर सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में आप लिख के मुझसे पूछ सकते हैं कि सर ये प्रॉब्लम हमें आ रही है। इसका कोई चार्ज नहीं है, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट फोन पे सर्विस दूंगा आपको। हम बात कर रहे हैं कि ये जो मिसमैनेजमेंट है वो होता क्यों, इसके पीछे क्या है। शॉर्ट टर्म विजन एंड लॉन्ग टर्म विजन। एक्चुअली जब आप शॉर्ट टर्म विजन को डिसाइड करते हैं तब आप मिसमैनेजमेंट हो जाते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि आज का दिन ही सब कुछ है, आज का दिन ही है जो मुझे करना है, अदरवाइज नहीं। अगर आप लॉन्ग टर्म को लेके चलते हो, जैसे मान लो शॉर्ट टर्म विजन किसके होते हैं? एक स्टूडेंट का। स्टूडेंट अपने समय की परवाह ही नहीं करता, उसको लगता है क्या होगा अगर मैं एक दिन खेल लूंगा तो। क्या कह रहा हूं मैं स्टूडेंटों की बात कर रहा हूं, आपके विद्यार्थियों की बात कर रहा हूं, आपके बच्चों की बात करता हूं। उनको लगता है कि अगर मैं एक दिन खेल लूंगा तो क्या होगा, 2 नंबर कम आ जाएंगे, क्या होगा, क्या फर्क पड़ता है। यानी कि उनको उस नंबर की वैल्यू नहीं पता कि वो एक एक नंबर कितनी वैल्यू रखता है, इसलिए वो टाइम को बर्बाद कर देते हैं। आपसे मैं पूछता हूं कि आपके बच्चे भी टाइम बर्बाद करते हैं? अगर करते हैं तो आपकी जिम्मेदारी है उनको चेक करो, ये वीडियो दिखाओ कि टाइम मैनेजमेंट और टाइम मिसमैनेजमेंट के क्या दुष्प्रभाव हैं। टाइम मैनेजमेंट करोगे तो आप कहां पहुंच सकते हो, अगर मिसमैनेजमेंट किए तो आप कहां रह सकते हो। इस चीज को आपके बच्चों को बताने का आपका फर्ज है। मित्रों, मैं आपसे बात करूं, एक पॉइंट बड़ा पावरफुल है, इसको समझने की कोशिश करना। अपने टाइम को अपने फ्यूचर के साथ कनेक्ट कर दो। आपको बनना क्या है? क्रिकेटर बनना है। आपको बनना क्या है? राजनेता बनना है। आपको बनना क्या है? व्यापारी बनना है। आपको क्या बनना है? आईएएस बनना है। आपको क्या बनना है? डॉक्टर बनना है। आपको क्या बनना है? एक इंजीनियर बनना है। मतलब आप फिर उनकी थ्योरी पढ़ो कि उन्होंने किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप काम किया। अगर आपने इसको पैरामीटर को डिसाइड कर लिया, प्रायोरिटी वर्क के अकॉर्डिंग डिसाइड कर लिया, तो आप उसको मैनेज कर पाओगे, अदरवाइज मिसमैनेजमेंट हो जाएगा। अगर आपको एक कंसल्टेंट बनना है, अगर आपको एक ट्रेनर बनना है, अगर आपको एक राजनेता बनना है, तो उनके अकॉर्डिंग ही काम करोगे। क्योंकि अगर आपने अपने समय को फ्यूचर से नहीं जोड़ा, अपने समय को, बहुमूल्य समय को, जिसकी कोई कीमत नहीं होती मित्रों, आप मनी टर्म में तो कभी कैलकुलेट ही नहीं कर सकते आप अपने समय को, क्योंकि समय बहुमूल्य है। आप अपने समय के फ्यूचर के साथ कनेक्ट कर दो कि उस फ्यूचर को पाने के लिए आपके पास कितना टाइम है, 5 साल। 5 साल के अंदर आपको क्या करना है, उस करने के लिए आपको क्या क्या मेहनत करनी पड़ेगी, कितना टाइम तुम्हारे पास खाने में देना है, कितना खेलने में देना है, कितना माँ बाप को देना है, कितना पढ़ाई में देना है, कितना बिजनेस में देना है, कितना व्यापार में देना है, कितना सैर सपाटे में देना है, कितना मित्रों को देना है, ये हर चीज की प्रायोरिटी आपके साइड में डिसाइड होनी चाहिए। क्या जो फ्यूचर आपने डिसाइड किया, क्या आप उसे डिजर्व करते हो?
जो फ्यूचर आपने डिसाइड किया है, क्या उसको डिजर्व करते हो आप? अगर उसको डिजर्व नहीं करते ना, अगर आपकी पर्सनैलिटी, आपकी कैपेसिटी, आपकी जो मेंटल टफनेस है उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकती, तब भी आप कितना भी समय बर्बाद कर ले वहां तक नहीं पहुंचोगे। हर चीज के लिए आपके अंदर की डिजायरनेस का होना बहुत जरूरी है। आपके अंदर वो आग होनी चाहिए कि यार ये मुझे चाहिए ही चाहिए, 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 किसी भी कीमत पे चाहिए, मुझे करना ही करना है, ये मुझे करना ही करना है। जब तक ये पॉइंट आप दिन में 10 बार अपने आप से नहीं बोलोगे कि मुझे आईएएस बनना है, 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 मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे कंसल्टेंट बनना है, मुझे कंसल्टेंट बनना है, मुझे ट्रेनर बनना है, मुझे ट्रेनर बनना है, मुझे ट्रेनर बनना है, जब तक आप 1000 बार, 100 बार, 10 बार दिन में नहीं बोलोगे, आपके माइंड में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड नहीं होगा। जब तक सबकॉन्शियस माइंड में फीड नहीं होगा तो कोई भी कितना भी आपको ट्रेन कर ले, कितना भी आपके लिए ट्यूटर लगा दे, आप उस मुकाम तक नहीं पहुंचोगे। सबसे पहले आपको खुद के माइंड की पॉलिश करनी होगी। समय को भविष्य के साथ कनेक्ट कर लो। एक बात और, मेरी इस वीडियो को देखने के बाद 90% लोग इस काम को नहीं करेंगे। मैं क्लियरली बोल रहा हूं, बुरा लग सकता है आपको। 90% लोग इस काम को नहीं करेंगे, सिर्फ 10% करेंगे। 90% विल नॉट, 10% विल डू। आई डोंट नो व्हाई, बट आई नो दैट। मुझे नहीं पता कि वो क्यों नहीं करेंगे, लेकिन मुझे इतना पता है कि वो नहीं करेंगे। ये आपके ऊपर डिसाइड करना है कि आप 90% में जाना चाहते हो, 10% में जाना चाहते हो। और अंत में एक बात कहूंगा मित्रों, पैसे से समय नहीं खरीदा जा सकता। ध्यान रखना, पैसे से समय खरीदा नहीं जा सकता। समय अगर आपके पास में है तो पैसा बहुत आ सकता है, बहुत आ सकता है, बहुत आ सकता है। इसलिए समय को बर्बाद होने से बचाएं, अपनी जिंदगी को बर्बाद होने से बचाएं। जो मैंने पॉइंट बताए उनको आप अपनी डायरी में नोट करें और डेली रूटीन में यूज करें। देखो, कोई भी फायदा ना सिर्फ सुनने से नहीं होता है, एग्जीक्यूशन से होता है, इंप्लीमेंटेशन से होता है। आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करें। मैंने अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करके बहुत इसका बेनिफिट उठाया है। मैं चाहता हूं कि आप भी उठाएं। मेरी वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रेम पूर्वक। आपको अच्छा लगे इस वीडियो को, मुझे पता है आप क्या करोगे। लाइक का बटन जरूर दबाना। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।